कोर्स एक बार हम लोग का बेटा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव रिवाइज करते हैं, जिसमें पहले फार्मूले फिर से पूछ लिए जाए तुमसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट फार्मूला तुम्हारा सबसे पहले डेरिवेटिव डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? dy बाई dx। ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब dy बाई dx क्या है? रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन y एंड x इज कांस्टेंट if these ratios tending to 0 then this ratio be known as differential coefficient or derivative of y with respect to x। तो अब यहां पर हमने ये भी है, साथ में ये भी टेंडिंग टू 0 बोले हैं, लेकिन जरूरत इसी की पड़ती है, इसलिए केवल इतना लिख दिया जाता है। ओके, अब फार्मूले इसके बाद इससे हमारा फार्मूला बन के आया था एक dy dx इक्वल टू इसी चेंजिंग होकर के लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। इवन क्या है? क्योंकि हमारा फंक्शन था y इक्वल टू fx, जब इंक्रीमेंट हुआ x में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट नोन एज डेल्टा x, then y changes to y plus डेल्टा y। अब तुम यहां देखो डेल्टा x तो एज सच है, सब्सट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस वी गेट डेल्टा y, और ये जो फार्मूला बन के आया दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। सारे फार्मूले इसी से निकाले गए, जो कि 11th में तुमने निकाला है तो भी अच्छी बात, नहीं निकाला है तो भी सही है। अब तो सीधे हम लोग याद करने का क्रम आ गया, इतना समय नहीं है कि फिर से फार्मूला निकाला जाए। अब इसी से सारे फार्मूले निकले हैं एक सूत्र से। तो एक तरफ से स्टार्ट लेते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n, इस तुम लोग लिख चलो n x पावर, चलो पूछ भी लेते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये कौन सा फंक्शन बेटा? ये है अलजेब्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। एक एक करके फंक्शंस कितने हम पढ़ते हैं उनका नाम लेते चलेंगे। सेकंड ये कौन सा फंक्शन बेटा? कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0। दो फंक्शन हो गए। अब थर्ड पे नंबर आया, मिटा देना इसको, इसका नोट हो क्या होगा? थर्ड पे हम पहुंचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डी डी एक्स ई पावर एक्स, जिसे पूछे वही बोले बेटा, आप बोलना ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। अब अंग्रेजी नाम क्लियर नहीं हो रहा है, हिंदी बोलते तो समझ जाते। चरघातांकी पावर वेरिएबल हो गई। इफ कांस्टेंट पावर वेरिएबल देन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, और इफ वेरिएबल पावर कांस्टेंट फंक्शन इज अलजेब्रिक। यानी दोनों फर्क देख लो, वेरिएबल पावर कांस्टेंट अलजेब्रिक और कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल। और एक और फार्मूला इसमें बेटा है डी डी एक्स ए पावर एक्स, ये भी उसी दायरे में है। तो इसका डेरिवेटिव होता है, याद है बेटा? हम बोलना ax log a। हाँ ax log नहीं, पहले ढंग से बोलो क्या बोला जाता है? a raised to power a raised to power x log a, और log a में बेस e है, हम बोले तो भी e है, और अगर बेस न बोले तो कैलकुलस में बेस ई लिया जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा है और अगर बेस उन्हें चेंज कराना है तो उन्हें उसे वहां बोलना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव होने की कंडीशन है कि बेस ऑफ लॉग बी ऑलवेज ई, और लॉग बेस ई इज नोन एज नेचुरल लॉग। ठीक है बेटा? तो अब आगे बढ़े, तो नंबर भी आ गया अगला लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें उसी नंबर आ गया। तो डी डी एक्स log x, हाँ बेटा तुम बोलो 1 अपॉन x। अब मिट चुका है ना, लेकिन वो तो इंटीग्रेशन में आता है जिसके ऊपर, यहां सही है 1 अपॉन x हो गया बेटा। तो कितने हो गए? अलजेब्रिक कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक। अब किसका नंबर लगा? टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। कै लोग हैं? 6 लोग हैं। तो टेक्नोमेट्रिक का नंबर लगाया जाए डी डी एक्स साइन एक्स, बेटा जल्दी बोलो कॉस एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स। हाँ बेटा
Minus sin x. माइनस साइन एक्स, डी एक्स टेन एक्स, हाँ बेटा Sec square x. सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स कॉट एक्स, हाँ बेटा Minus cos x. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चार हो गए, छठा यहाँ ले लेते हैं, पांचवा डी एक्स सेक एक्स, क्या बेटा हाँ तुम बोला बेटा लास्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और लास्ट है डी एक्स ऑफ हाँ बेटा तो कोसेक एक्स का तुमने बोल दिया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद करने के लिए बहुत आसान है कि जिन नामों की शुरुआत को से हो रही है, सीओ को, साइन तो कोसाइन को नेगेटिव, टेन तो कोटेन को नेगेटिव, और सेक तो कोसेक को नेगेटिव, तो नेगेटिव को वाले हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद ये 6 और वो 4 थे, अलजेब्रिक, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, 4 और 6 10, 3 और बचे। अब है अगले इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा, उनका डेरिवेटिव है इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन फार्मूला इन्हें तीन ही बोला जाता है, इसलिए सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, दैट मींस इफ फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज नोन, then formula of cos inverse x equal to formula of pi by 2 minus sin inverse x, वही बन गया। ऐसे tan inverse plus cot inverse x pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x equal to, तो इन्हें 6 में करके इन्हें 3 गिना गया, समझ गए। तो अब देखा जाएगा d dx sin inverse x equal to हम क्या 1 upon under root 1 minus x square लिख दे रहे हैं, लेकिन काउंटिंग में वो 1 में ही आएगा। कितना होगा बेटा 1 upon माइनस 1 अपॉन, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स बन ही रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला आया बेटा डी dx tan इनवर्स x, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो 1 अपॉन, और डी dx cot इनवर्स x, हाँ बेटा cot इनवर्स Minus 1 upon 1 plus x. माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर हम लोग पहुंच गए, इधर आ जाते हैं डी dx सेक इनवर्स x बेटा 1 upon mod x upon 1, हाँ 1 अपॉन बेटा पीछे 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फार्मूले कवर हो गए बेटा। इतने फार्मूले हैं, जैसे तुमने अरिथमेटिक में 9 तक की टेबल याद रखते हो, और वो टेबल याद करके बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, तो ये 9 तक की टेबल है कैलकुलस की, जिसे याद रहेगी तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस तो तेज करेगा ही, इसका कई गुना तेज वो इंटीग्रल कैलकुलस करेगा, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब आगे बढ़े हम लोग, यहां तक फार्मूले और इस पे बेस्ड क्वेश्चन 11th में लगाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है, अभी भी आएंगे। अब चूंकि यहां हमारा स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से, तो हेडिंग डाल दो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कुछ फार्मूले बेटा रह गए, चलो हेडिंग पढ़ रहे हैं लोग, प्रोडक्ट रूल भी लिख लिया जाए, जब सब लिखा गया है तो उनकी जो है रिजेक्ट कर दिया थोड़ा सा, है ना। तो डी dx f1x इंटू f2x प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम लिखते जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिवीजन रूल भी ले लिया जाए। डी dx क्योंकि ये तो यूज होंगे हर समय, f1x अपॉन f2x आया बेटा, ये हुआ, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो यहां हम बोलते हैं डिनोमिनेटर दैट मींस f2x डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर f1x माइनस
न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। याद होगा बेटा, याद रखना है। और एक यह है y इक्वल टू कई फंक्शन आपस में एडेड आर सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में हो, एडिशन और सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में हो, तो क्या होता है, इनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है बेटा ना। f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस डॉट डॉट, और ये अलग होकर के ddx f1x प्लस माइनस ddx f2x, और ऐसे ही एज सच। एक और बचा, उनका भी सम्मान कर देते हैं हम लोग। अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से प्रोडक्ट है और उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है और डेरिवेटिव किसका हो जाता है, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। और कांस्टेंट साथ में बॉडीगार्ड लेके जब चलने लगा तो सुरक्षित हो गया, वो तो अपना सुरक्षित हो गया, सारा बॉडीगार्ड झेले। अकेले में वो सीधे गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए उसे बचने के लिए साथ में कोई फंक्शन चाहिए, सेव हो गया। हो गया बेटा इक्वल। अब आगे बढ़े हम लोग, जो लिखे हैं तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानकारी तुम लोगों को है, लेकिन फिर एक बार बोल देते हैं, लिख लो बेटा, क्योंकि दोहराने में समय ज्यादा बर्बाद नहीं किया जाता है। तेजी से लिखो कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले किसके बारे में लिखना बेटा, कंपोजिट फंक्शन। क्योंकि डेरिवेटिव बोल दिया, फंक्शन ही नहीं पहचानना है तो फायदा क्या है ना। तो लिखना इन फंक्शन y इक्वल टू fx, इन फंक्शन y इक्वल टू fx, हाँ बेटा x इज x is independent variable, independent variable, and y is dependent variable, dependent variable। एक चीज देख लेना भाई, तो सबसे पहले हमें ये मालूम हो कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तभी तो हम आगे कंपोजिट की बात करेंगे। तो x is independent variable and y is dependent variable. If in place of independent variable x, if in place of independent variable x, we have any function, we have any function से, फंक्शन क्या बोलते हैं, gx, से gx, तो x के प्लेस पर क्या है, gx है। तो if in place of independent variable x we have any function gx, then that type of function, then that type of function be known as composite function, composite function। अब बेटा जरा हम लिख रहे हैं, ये लिखे हैं y इक्वल टू fx, इससे और क्या पढ़ते हो बेटा, हाँ पूरा बोलो बेचक। y is function of x, ध्यान से सुनना, y is function of x, और जब इसके अंदर gx आ जाएगा तो gx क्या है, जी फंक्शन है। तो अभी तुम बोल रहे थे y is function of, अब बोलोगे y is function of फंक्शन, इसका मतलब इसका एक नाम और क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। r दूसरा नाम भी डाल दो, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ x बन क्या गया, फंक्शन ऑफ, अब दैट इज बोल लेते बेटा, दिख रहा सबको,
नीचे भी दिखाई दे रहा है, दैट इज y इक्वल टू एफ जी एक्स। क्यों बेटा, x के प्लेस पे क्या आ गया? अब एक एग्जाम्पल और लिया हमने, y इक्वल टू एफ जी एच एक्स। अभी क्या हुआ, आपकी इस जी एक्स में x के प्लेस पर फिर एक फंक्शन क्या आ गया, एच एक्स आ गया, हमारा एच एक्स आ गया ना, और वो क्या है, फंक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो कंपोजिट फंक्शन है। इसका मतलब अंदर लंबी चेन भी आ जाए तो भी वो क्या है, अकेला हो तो भी, और एक और लंबा सा भी देते हैं, y इक्वल टू f1 f2 f3 f4 fn। अंत में खत्म कहां हुआ, तो भी क्या है ये, अभी भी ये कंपोजिट फंक्शन ही है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। हम थोड़ी कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक बार बोल दिए तो चाहे एक फंक्शन आवे चाहे उसके अंदर पूरी चेन आती जाए, कंप्लीट दिमाग में बैठ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ कंपोजिट फंक्शन। तो अब इसके डेरिवेटिव की बारी आई है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चेन रूल होता है, उसका एप्लीकेशन करते हैं। चेन रूल क्या है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि एक बार बताया जा चुका है, y इक्वल टू एफ जी एक्स, ये हमारा फंक्शन है, ठीक, और हमने यहां लिख दिया y इक्वल टू एफ टी। तो टी किसे कहा, किसे कहा बेटा, जी एक्स को हमने टी कहा, ठीक बेटा, जी एक्स को क्या कहा है, टी कहा है। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बी अकर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव अगर किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमने इसे t बना दिया तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो हमसे पूछ रहा है dy dx, क्योंकि फाइनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में भी अंत कहां पे हो रहा है, x पे ही तो हो रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका मतलब होगा डेरिवेटिव। जैसे ही किया तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसका डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा, तो तुरंत हमने किया कि इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, ft कर दिया, लेकिन t तो हमारे पास था नहीं, तो हमने कर दिया dt dx। देखो हो गया, देखो y इक्वल टू ft dy dx इक्वल टू dt ft dx, और ft है क्या बेटा, ft y ही तो है, तो इस तरीके से dy dt और dt dx, इसी को चेन रूल कह दिया करता है। आप इस तरीके से सपोजिशन हम नहीं करेंगे, कंपोजिट फंक्शन में कंप्लीटली यही यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूले में ही अगर सेट कर ले तो हर समय याद रहेगा। तो अब जितने 13 फार्मूले निकाले थे सबको हम लोग कंपोजिट फंक्शन वे में डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, और आगे फिर वही काम होता रहेगा। चेन रूल नाम ही है तो चेन उस तरीके से बनती जाएगी बेटा। तो शुरू कर दीजिए, यूजिंग कंपोजिट फंक्शन एंड चेन रूल फार्मूला ऑफ सम फंक्शंस ले लिया जाएगा। उससे तुम्हें फायदा क्या होगा, पहचान भी आ जाएगी कि ये कौन सा वाला कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि उस समय पहचानना भी बेटा मेन होता है कि कंपोजिट में किस फंक्शन में x के प्लेस पे कौन आया है। यही सब तो कहा था ना हमने कि x के प्लेस पे कोई फंक्शन आ जाता है, तो किस फंक्शन में x के प्लेस पे आया पहचानना जरूरी होता है। तो अब पहला हमारा था, पहला फंक्शन क्या था बेटा, x पावर n, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने कह दिया इसका मतलब अब यहां जो मन सो लाते जाओ, चाहे हाथी लाओ, चाहे घोड़ा लाओ, चाहे फंक्शन लाओ, ये तो पावर n है, यही है ना। कोई भी फंक्शन आ सकता है, लंबी चेन भी आ सकती है, और जैसे ही डी dx किया हमने, तो इसका डी dx कर रहे तो बेटा क्या आ रहा था, n x पावर, तो क्या यहां नहीं आएगा n दिस पावर n माइनस 1। तो ये क्या है अंदर, हमको अब इसकी चिंता न कीजिए, ये बन गया चेन रूल, सही बना पहले बेटा। अब अगर फिर ये कंपोजिट रहा होता तो एक बार फिर यही होता, और अंत में जब अकेला फंक्शन आता वहां हो जाता। तो तुमने देखा कि अब तुम्हें याद हो गया, ये पहचान लिया कि ये कौन सा अलजेब्रिक वाला है, ये लगा, और फिर जो भी फंक्शन है वो लग जाएगा, 13 में से कोई फंक्शन नहीं होगा। सेकंड है टी dx कांस्टेंट, तो होता है कि कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब आया e पावर x था,
इसका आया ई पावर, यहाँ क्या होगा डी डी एक्स ई पावर आ गया तगड़ा कोई फंक्शन है ना, जैसा हम अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे इसको बेस। ये क्या होगा बेटा ई पावर ही रहा। अब जो आया था ये आया था ना अंदर जो आया है, ठीक है ना, तो अंदर जो आया है यहाँ जी एक्स यहाँ पहले दिया जी एक्स, इसको हम लोग जी एक्स लिख देते हैं, तो अंदर जी एक्स आया है जी एक्स है ना, और ये हो गया यहाँ भी जी एक्स ई पावर जी एक्स। तो अब डी डी एक्स किसका हो गया बेटा जी एक्स का हो गया ना, जी एक्स फंक्शन है कोई तेरह में से होगा, तो दूसरा नहीं लिखते हैं, दूसरा भी इसी में हो जाएगा, लॉगरिथमिक है डी डी एक्स लॉग, अब x के प्लेस पे कोई फंक्शन आ गया है ना, एनी फंक्शन क्या आ गया बेटा gx, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट यानी क्या है gx आ गया और फिर ddx gx। तो बेटा इस तरीके से समझ गया होंगे sin का cos dx होता जाएगा, क्वेश्चन लिया जाए तब ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पढ़ना बेटा क्वेश्चन पढ़ो सब समझ में आता जाएगा। y इक्वल टू अंडर रूट क्या है बेटा y इक्वल टू अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स, ठीक बेटा। अब इसे हमने तुम लोग एक फार्मूला डायरेक्ट याद कर लो, हमेशा आसानी हो जाएगी, रूट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसे तो मालूम है 1/2 एक्स पावर n-1 हो जाएगा n, तो 1/2 एक्स पावर 1/2 -1, लेकिन डायरेक्ट रटे रहे जल्दी हो जाएगी। अब dy dx जैसे हमने इसका किया तो डी डी एक्स अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स बना बेटा, अब अंडर रूट एक्स वहां लिखा हुआ है, अगर इसे हम अंडर रूट ब्रैकेट बोलते तो यहां क्या आता यही आता, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, खाली छोड़ दो, अब खाली था कौन ई पावर यही ना बेटा, अब डी डी एक्स किसका आएगा ई पावर रूट एक्स का ही तो आएगा, जो इसके प्लेस पे वही आए, फिर ये कंपोजिट है, फिर आगे बढ़े 1/2 अंडर रूट ई पावर रूट एक्स हो जा रहा बेटा, अब यहां आया तो ई पावर का फिर ई पावर, लेकिन उसके बाद जो आया था डी डी एक्स उसका हुआ अपना, तो डी डी एक्स किसका हुआ बेटा रूट एक्स का, और यही समाप्ति होने जा रही है। इस तरीके से फाइनली क्या आ गया बेटा 1/2 अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स ई पावर अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, तो फाइनली बेटा देखो आंसर बोलो क्या आ रहा है इसका ई पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स ई पावर अंडर रूट एक्स, देखो क्या बेटा आंसर जल्दी बोलो हाँ बोलो ज्यादा समय लग रहा है जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर कितना है, चलो अगला पढ़ो क्वेश्चन नंबर, तुम ढूंढते रहो क्वेश्चन अगला बोलो, अगला क्वेश्चन क्या है लॉग कॉस ई पावर एक्स, आंसर यही ना, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब समझ आ रहा है कि चेन रूल भी है, और चेन रूल किसमें यूज होता है कंपोजिट में ही यूज होता है, और अभी हम लोग को इसको लगाने के बाद इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन लग जाएंगे, आज ये रिवाइज हो जाएगा। और बाकी तुम लोग बहुत इसको क्वेश्चन लगाए हो बहुत मजबूत स्थिति में से, हाँ अब पढ़ते पढ़ते चीजें भूल चुके हो, फिर आ जाएगा, तुम्हारे मेमोरी कार्ड से डिलीट नहीं हुआ, मेमोरी कार्ड में सब पे भरा हुआ है। चलो बेटा हाँ, तो ये हो गया डी डी एक्स लॉग कॉस ई पावर एक्स। सबसे पहले हम पहचानते हैं हमारा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है लॉग एक्स, इसे क्या होना चाहिए था लॉग एक्स के प्लेस पे कौन आ गया पहचान मिल गई, लॉग एक्स होना चाहिए था, एक्स ना होकर उसकी जगह ब्रैकेट आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो अब जैसे ये हुआ इसका डेरिवेटिव हुआ 1/, जो भी है 1/, जो भी है क्या है लिख दिया cos ई पावर एक्स, लॉग का 1/x होता है लॉग एक्स का, तो लॉग ब्रैकेट का 1/, ब्रैकेट ओके, और डी डी एक्स cos ई पावर एक्स, फिर मामला फंसा है, इसे cos x होना चाहिए था, x के प्लेस पे कौन आ गया, अभी भी कंपोजिट है,
आगे बढ़े बेटा 1 अपान cos e पावर x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट जो है माइनस साइन e पावर x और इसके बाद e पावर x का नाम हम लिख देते हैं e पावर x डेरिवेटिव हो गया। अब फाइनली जो भी है ढंग से लिखो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन उठा इसको क्या लिखा ये तो डायरेक्ट हो रहा है माइनस टेन ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स हो गया ना। अगला बोलो बेटा साइन इनवर्स। हाँ बेटा ये क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में आया है और समय बीत चुका है काफी। एनसीईआरटी बुक का सम्मान करते हुए हो सकता है दे दे y इक्वल टू हाँ साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर x ये है बेटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम भी कवर कर रहा है और कंपोजिट भी कवर करेगा, दोनों कवर करेगा। तो अब सबसे पहले बेटा यहाँ साइन इनवर्स दिख रहा है और इसे हम चाहे तो साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x लिख सकते हैं बेटा। x प्लस 1 है अपान में आए 1 प्लस 2 पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं से। तो देखो 2 पावर x 4 पावर x है 2 पावर अब तो कर क्या दो 2 पावर x इधर ला दो 2 इधर कर दो, दोनों प्रोडक्ट ही तो होता है। सही है, कुछ पहचान मिली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर का कितना होता है। बहुत बढ़िया याद है तुम लोगों को 2 tan इनवर्स x। तो कोई जरूरत नहीं उन्हें बताने की हम क्या किए हैं, फार्मूला है इक्वल टू 2 tan इनवर्स x जिसे कह रहे हो कितना है 2 रेज़ टू पावर। हाँ बाकी माना उसके समझ में कम आवे फार्मूला याद ना हो तो उनको बताने के लिए बता दिया जाए कि तुम्हें फार्मूला याद नहीं तो हमने क्या किया है here 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा r थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 पावर x। अब लगाना है कि सही है कि नहीं है ना, हम लोग तो याद किए हुए। अब ये क्वेश्चन बन गया बेटा y इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन है x के प्लेस पे क्या है बेटा, तो जिस पार्ट में लोग नहीं लिखे तो फार्मूला आ गया। तो dy dx इक्वल टू d dx टू tan इनवर्स 2 पावर x। कांस्टेंट का प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, ठीक बेटा। चलो 2 बाहर हो गया। अब tan इनवर्स ब्रैकेट बोलो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, बहुत बढ़िया ये होता है ना। तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट है कौन 2 पावर x उसका स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव कितना बेटा 2 पावर x का डेरिवेटिव। समझा बेटा, ठीक है बेटा। अब थोड़ा हम जगह बना लेते हैं, जगह कम कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस ये स्क्वायर तो नहीं तो इसको क्यों ना 4 पावर x लिख दे, नाम इसका वापस दे दिया जाए। तो ये हो गया और ये हुआ बेटा 2 पावर x log 2 a पावर x का a पावर x लोगे तो 2 पावर x का 2 पावर x log 2। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। इसको भी यहां ले जाकर पहुंचा दो तो 2 पावर x प्लस 1 अपान 1 प्लस 4 पावर x इंटू ये तो हमारा क्वेश्चन भी वही जैसे आ गया उसका हिस्सा हो गया। देखो आंसर क्या होता है, चेक करो पेज 188 पे होगा। सही है, अगला क्वेश्चन बेटा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए जाएंगे, दोहरा देंगे वही लिए जाते हैं, बाकी आप लोग रिवाइज करोगे। कल हम लोग लगाएंगे लॉगरिथमिक और इम्प्लीट फंक्शन। अगर इतना हो गया तो हो सकता है हम लोग उसका भी नंबर लगाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन है ना। चलो बेटा हाँ बेटा बोलना क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स हाँ √1 प्लस x स्क्वायर √1 प्लस x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर हाँ अपान √1 प्लस x स्क्वायर हाँ प्लस √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है और ये आज से नहीं जब से बोर्ड बना होगा तब से कई बार बोर्ड का मुंह देख चुका है।
यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का, नहीं हिसाब में क्या सवाल है। तो अब इसमें बेटा सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक पोर्शन आ गया सिंप्लीफाई दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब लगाएंगे। और कहीं का अच्छा ये भी सर अभी आप बोल रहे थे ब्रैकेट है क्यों ना 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर लिख लें और फिर इसका डेरिवेटिव कर लें, तो बोलना आसान लग रहा है। फिर इसका डेरिवेटिव कौन सा है, डिवीजन रूल है, जो आंसर 4 आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया बेटा हमको इसमें एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, साइन थीटा। साइन थीटा रख दिया, अंडर 1 माइनस साइन थीटा रख दिया अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर 1 माइनस साइन थीटा। तो हमने फिर एक्स स्क्वायर को क्या कहा है बेटा, साइन थीटा। अब ये जान लो पूरे कैलकुलस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों हम लोग बोलेंगे, जो ठीक से नहीं लगाया वही भोगेगा। बाकी फार्मूला लिख दिया है, वही फार्मूला है वही लगेगा और कुछ नहीं नया लगने वाला है। अब सिंप्लीफाई किए तो 1 प्लस साइन 2 थीटा बेटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस साइन 2 थीटा। जल्दी से साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2 थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो जब अंडर रूट में चला गया तो स्क्वायर गायब हो जाएगा ना, तो और थीटा क्या बन जाएगा, 2 थीटा था तो थीटा आ रहा था, थीटा है क्या आएगा, थीटा बाई 2 आएगा। तो tan इनवर्स ये हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर करूं यानी आगे बाहर, और माइनस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट में होल स्क्वायर बाहर निकल के आ गया। ठीक बेटा, अपान में है, अपान में भी cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है बेटा, और ये प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यार फार्मूला डायरेक्ट यार तुरंत बना दिया। अब देखो ये तो एक दूसरे को खत्म कर दिए, और यहाँ किसने बेटा गलत खत्म कर दिया हम लोगों ने, कौन खत्म हो रहा है, cos खत्म हो रहा है, ये बचा हुआ है सुरक्षित था। जैसे ही खत्म किए चिल्लाने लगा हमें क्या मार दी, कौन गलती की है ना, तो बच गए भैया, गलती नहीं की है, गलती जो की है उन्हें लिए गए। कितना आया बताइए, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos, क्या बेटा सही है, और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। यहाँ मिटा के आ गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बाई 2 बन गया बेटा, बन गया। और tan इनवर्स tan फिर एक फार्मूला लगा, न्यूट्रलाइज होकर क्या हमारे सामने आ गया, थीटा बाई, और बगल में वहां देखो दिख रहा है, उसी चीज में हम पहुंच चुके हैं। हम लोग थीटा कितना है, 1/2 साइन, यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना बन गया बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन जो इतना बड़ा दिख रहा था खुदा पहाड़ निकली चिड़िया छोटा सवाल निकल के आया, है ना। तो आगे अब बेटा इसका डेरिवेटिव अब किया जाए, और अभी भी एक कंपोजिट फंक्शन है, साइन इनवर्स x में x के प्लेस पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। तो जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया बेटा, तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, d dx साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो बेटा दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी इसने जवाब दिया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x जिसे कह रहे हैं वो क्या है, तो ये वाला 1/√1 माइनस जो लिखा है उसका क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, और इनटू डी dx जो लिखा था उसका कितना आ गया उसका। तो अब हम दोबारा की मेहनत न करके मिटा के लिख दें, हम वही मिटा के लिख देते हैं, 2 से 2 भी गायब हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा, x/√1 माइनस x और 4 क्या बेटा, हो गया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये रिवाइज कर लिया है, कल इसके आगे का पोर्शन रिवाइज करेंगे तेजी से, और पूरी कोशिश करनी कि 100% मार्क्स लाना है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग बहुत मेहनत किए हो, जाड़े में भी पढ़े हो, शीत लहरी में भी मेहनत की, अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू बेटा।